हेलो एवरीवन। आज हम वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 31 स्टार्ट करेंगे। सो इट विल लिस्ट आउट 10 न्यू वर्ड्स फॉर यू, है ना, जिसके अभी वर्ड रूट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस होंगे वो नेक्स्ट सेशंस में। सो 10 नए वर्ड्स आज पढ़ेंगे और इसके साथ मैंने हर वर्ड्स के साथ एक एक एग्जाम्पल अटैच कर दिया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी। ओके, सो लेट्स लुक इनटू आवर फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे. It is convivial. Convivial means of or relating to social events where people can eat, drink, and talk in a friendly way with others. Friendly, social, extrovert, gregarious, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं कन्विवियल के। ठीक है, सो अब इससे क्या समझ में आ रहा है? कन्विवियल का मतलब ये हुआ जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, है ना, जो वहाँ पे लोग हो बहुत सोशल हो, ए सोशल ना हो. That environment can be termed as convivial. Let's look into the example. Example is my workplace is convivial and hence I am comfortable there. ठीक है, सो इस तरीके से हम convivial का यूज़ कर सकते हैं. Let's look into the second word, indefatigable. Indefatigable means able to work or continue for a very long time without being tired. सो टायरलेसली वर्क करना इन एंड आउट, है ना, विदाउट गेटिंग टायर्ड. ठीक है, दैट इज इनडिफैटिगेबल. लेट्स लुक इनटू द एग्जाम्पल, और अच्छे से समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल इज आई एम अमेज्ड बाय दिस ओल्ड मैन बिकॉज ऑफ हिज इनडिफैटिगेबल एफर्ट्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड. लेट्स लुक इनटू द थर्ड वर्ड. Third word is ingenuous. Ingenuous means frank, innocent, unable to hide their feelings or thoughts, lacking in pretense. अब pretense का मतलब हम अगर बोले तो क्या होता है? दिखावा. ठीक है, कि कोई दिखावा नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ingenuous मतलब कि अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं कर पाना, इनोसेंट होना, जो भी अपने दिमाग में चल रहा हो सीधा बोल देना, चाइल्डिश होता है ना, बिल्कुल चाइल्ड लाइक इनोसेंस इज टर्म्ड एज इंजेन्युअस. लेट्स लुक इनटू द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज द इंटरव्यूअर्स रिजेक्टेड हर फॉर बीइंग टू इंजेन्युअस. कुछ ज़्यादा ही इंजेन्युअस होने के कारण उसको इंटरव्यूअर्स ने रिजेक्ट कर दिया. दैट इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड. आई होप तीनों वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हमारा वर्ड है परस्पिकेशियस. वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. लेट्स लुक इनटू द मीनिंग. शार्प माइंडेड, हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, नोटिस एंड अंडरस्टैंड थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट और नॉट ऑब्वियस. तो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होता है, चीज़ों को जल्दी समझ जाता है. ठीक है, दैट इज़ परस्पिकेशियस. ठीक है, let's look into the example. It is too difficult to fool a perspicacious child. ठीक है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है उसको तुम बहुत आसानी से बुद्धू नहीं बना सकते हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ वील यूज परस्पिकेशियस. ओके, सो परस्पिकेशियस इज ओवरऑल अ स्मार्ट, टैलेंटेड, शार्प माइंडेड चाइल्ड और शार्प माइंडेड पर्सन, है ना, दैट इज परस्पिकेशियस. Next word is magnanimous. Magnanimous is one who is generous, about forgiving an insult or injury, no placating necessary. तो इसका मतलब क्या हुआ? Let's first understand the meaning. ठीक है, ऐसा इंसान जिसको आपको मनाना नहीं पड़े. प्लेकेटिंग मतलब किसी को मनाना. ठीक है, वो दुखी है, वो तुमसे नाराज़ है और तुम उसको मना रहे हो, दैट इज़ प्लेकेटिंग, है ना. तो मैग्नानिमस जिसको मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो आपकी छोटी छोटी गलतियों को आसानी से माफ़ कर देता है, दैट इज़ मैग्नानिमस. ओके, लेट्स लुक इनटू द एग्जाम्पल. आई एम लकी टू हैव अ मैग्नानिमस फ्रेंड इन माई लाइफ. ऐसा फ्रेंड जो जल्दी नाराज़ होता ही नहीं है. सो आई एम लकी टू हैव दैट फ्रेंड. दैट इज़ मैग्नानिम. दैट इज़ हाउ यू यूज़ दिस वर्ड. ओके, लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वर्ड, वर्सेटाइल. वेरी कॉमन, शायद कुछ लोगों को पता भी हो, जिसको नहीं पता है तो अभी हम देख लेते हैं. ठीक है, वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ? एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, हैविंग मैनी डिफरेंट यूजेस, जिसके काफ़ी सारे यूजेस हों, और एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत सारी चीज़ें कर पाता है. ठीक है, सो लेट्स लुक इनटू द एग्जाम्पल. वेरी नाइस एग्जाम्पल. मिस्टर अमिताभ बच्चन इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर. वाई आई टर्म्ड हिम एज वर्सेटाइल? क्यों? क्योंकि वो हर रोल, उनको आप कोई भी रोल दो वो बहुत अच्छे से निभाते हैं. ठीक है,
सो दैट मीन्स ही इज़ एबल टू परफॉर्म मेनी रोल्स. ठीक है, दैट इज़ वाई आई टर्म्ड हिम एज वर्सटाइल. सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ वर्सटाइल. ये वो थिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है. ठीक है, कोई ऐसी इक्विपमेंट जो बहुत सारे चीज़ों में काम आती हो तो वो वर्सटाइल टूल हो जाता है. ठीक है, इस तरीके से. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वर्ड. वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, स्टोइकल, which means one who bears their travels bravely, never asks for sympathy, a person who accepts whatever happens without complaining or showing emotions. जो भी उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बहुत ही ब्रेवली उसको फेस करना, किसी की सिंपथी नहीं मांगना, ऐसे इंसान को हम स्टोइकल टर्म देते हैं. ठीक है, दोज पर्सन आर टर्म्ड एज स्टोइकल. Let's look into the example. Being a stoical teacher, he expected stoicism from his students. ठीक है, वो स्टोइकल टीचर था, सब कुछ झेल जाता था, किसी की सिंपथी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. सो ही एक्सपेक्टेड हिज स्टूडेंट्स ऑल्सो टू बी द सेम. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज स्टोइकल. आई होप आपको ये सारे वर्ड्स यहाँ पे समझ में आ गए. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द वर्ड विच विल स्टडी इज इंट्रेपिड. ठीक है, इंट्रेपिड इज फीलिंग नो फियर, वेरी बोल्ड और ब्रेव. किसी चीज़ का डर नहीं है, बहुत ब्रेव है, बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. दैट इज इंट्रेपिड. लेट्स लुक इनटू द एग्जाम्पल. शी फॉट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर इंट्रेपिडली. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? आपको समझ में आएगा ये कैसे यूज होगा वर्ड. ठीक है, लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वर्ड. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव दिस वर्ड, scintillating. Okay, very clever, amusing and interesting, delightful. ठीक है, so this is how we define scintillating. Let's look into the example. The event I attended last night was scintillating. ठीक है, was very amusing, was very delightful. scintillating conversations हो सकती हैं. like suppose there is some star, है ना? स्टार मतलब कोई एक्टर या कुछ कोई टीवी शो आ रहा है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर होस्ट, तो यू कैन से हिम कि यू वर सेंटिलेटिंग लास्ट नाइट इन द इवेंट, राइट? मतलब बहुत चमक रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल थे, बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग थे. दैट इज़ हाउ वी यूज सेंटिलेटिंग इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. ओके, next word is, and the last word for today is urbane. Urbane means polite and confident, fashionable and somewhat formal, socially so experienced. तो इसकी ये 3 मीनिंग्स हैं. ओके, सो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट है अगर कोई इंसान तो उसको अरबेन बोल सकते हैं. कोई बहुत ज़्यादा, किसी का फैशन बहुत अच्छा है, फैशनेबल है बहुत, है ना, दैट इज़ अरबेन. देन अगर कोई ऐसा इंसान जो सोशली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है तो वो भी अरबेन कहलाता है. ठीक है, let's look into the example. A highly urbane family resides beside my house. मैं अगर अर्बेन का एक सिनोनिम बताऊँ आपको तो दैट इज़ सोफिस्टिकेटेड. ओके, सो उस हिसाब से मैंने ये इस एग्जाम्पल रखा है. अ हाईली अर्बेन फैमिली रिसाइड्स बिसाइड माई हाउस. सो आई होप आज के 10 वर्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, मुझे भी मज़ा आया पढ़ाने में, एंड इवन आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे. So thank you for watching, and if you liked my video then please like, share and subscribe, and don't forget to click on the bell icon to never miss any video. Till then, take care, keep revising, and happy learning. Thank you.